देखिए, सिसोदिया के लिए कोई रास्ता नहीं है कि अपने गुनाहों को कबूल कर लें कि अगर पैसा मारा तो एक एक पाई पाई वसूल लेंगे। इनके लिए सारे दरवाजे आप समझ लीजिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि सिसोदिया बार बार जो कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से उन्हें कहीं ना कहीं फटकार लगी है और जमानत उन्हें नहीं मिली है। क्या लगता है कि सिसोदिया के लिए अब दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है? कितनी मुश्किल आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है? देखिए, शराब घोटाले में इन्वॉल्व सिसोदिया जो हैं अपने बचने के लिए लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं कोर्टों में। कोर्टों से इनको हर बार डांट पिटती है। आज मौजूदा आजकल की जो पोजीशन चल रही है इनके लिए वो बेहद टिपिकल है। इनके लिए सारे दरवाजे आप समझ लीजिए बंद हो चुके हैं चूँकि ये इन्वॉल्व हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो सुधारात्मक याचिका हुई थी, इस याचिका में क्या होता है, इसके बाद फिर कोई भी याचिका दायर नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सुप्रीम आखिरी डिसीजन होता। अब इनको मान जाना चाहिए, अब मान जाना चाहिए। उसमें इन्वॉल्व हैं, कायदे सरेंडर करके अपने गुनाह को कबूल कर लेना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकी याचिका इन्होंने ये दिया था कि सुधारात्मक याचिका पे विचार किया जाए इसके लिए। तो आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी उसमें ऑनरेबल सीजेआई श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब और ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना जी और ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई तथा ऑनरेबल जस्टिस श्री वी.एन. भट्टी साहब, ये लोग उसमें शामिल थे। इतनी बड़ी बेंच ने इनके मामले को देखा, सुना, समझा और उसके बाद उन्होंने उसमें सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया और ये भी कहा कि ये विचार योग्य नहीं है और इस पे सुनवाई की अर्जी भी खारिज कर दी। दूसरी आपको बताना है कि ऑनरेबल सीजेआई और जस्टिस संजीव खन्ना, गवई साहब और एस.एन. भट्टी साहब ने उन्होंने एक चीज़ और कही जो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, एक मामला था रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। उस मामले के भी तहत जो अगर उसका एग्जाम्पल लिया जाए उस हिसाब से भी ये जो मामला इनका बनता है ये कहीं पे टिकता नहीं है जो इन्होंने मतलब खारिज करने के लिए दिया। अब आपको क्लियर कर दें है क्या मामला। न्यायालय ने 30 अक्टूबर को एक फ़ैसला दिया था, वो इनकी जमानत नहीं हो सकती है उस पर। तो इन्होंने क्या किया, उस न्यायालय के अगेंस्ट में और जाके सुधारात्मक उसके लिए बेल के लिए कि इनको छूट मिल जाए चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में जाके दी। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो खारिज हो गया। आपको बताना है, इससे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ये सबसे आखिरी आदमी की होती है अपील। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आखिरी जो अपील है, लेकिन इसके बाद अब सिसोदिया के लिए क्या रास्ते बचे हैं? क्योंकि लगातार निचली अदालत जो है उससे तारीख पर तारीख मिल रही है, सुनवाई लगातार उस मामले में हो रही है, वहां से कोई राहत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटीशन थी ये भी खारिज कर दी है। तो अब क्या रास्ता जो है सिसोदिया के लिए इस मामले में बचा है? देखिए, सिसोदिया के लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि आप समझ लीजिए ये तब से बंद है, अभी तक कोर्ट ने उसको संगीन आरोप माना। इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात होगी। कोर्ट कह चुका है कि भाई ये आदमी वो है, अगर गवाही इसको छोड़ दिया गया तो गवाही को प्रभावित कर लेगा। दूसरी आपको बताना है, इस व्यक्ति की ये पोजीशन है, इसी के दोस्त ने बाकायदे बताया कि ये वहाँ जेल में भी वहाँ पे बार्गेनिंग कर रहा, लोगों को छुड़ाने के लिए पैसे ले रहा। इसी के साथी ने बताया, सब उसने, सुकेश चंद्रशेखर ने और भी लोगों ने बताया। तो ये आदमी छूट नहीं सकता। इसके पहले भी आप सुने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि और लोगों को पार्टी क्यों नहीं बनाया और पूरी पार्टी को क्यों नहीं बनाया। आज तक इनको बेल नहीं मिली। आप यहाँ से लोअर से ये सुप्रीम चले गए थे तो सुप्रीम ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, फिर वहाँ सब जगह से डिसीजन इनके खिलाफ आए और अभी तक इनको बेल नहीं मिली। इनके साथी, आपने जो पूछा रास्ता क्या है, रास्ता यही है कि अपने गुनाहों को कबूल कर लें। देखिए, कानून जो है
ट्रांसपेरेंट है और अपनी अदालतें सर्वोपरि हैं और उन पे कोई भी वो नहीं, अपनी अदालतों का जो निर्णय है हिंदुस्तान की अदालतों का वो दुनिया में मशहूर है, इतना पारदर्शी निर्णय होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, सिसोदिया की याचिका को खारिज किया है, और वहीं संजय सिंह ने भी याचिका जो है वो दायर कर रखी है। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई होनी है। क्या लगता है कि जो जिस तरीके से सिसोदिया की याचिका बार बार खारिज हो रही है, क्या संजय सिंह के साथ भी वही सिचुएशन जो है इस मामले में देखने को मिलेगी? देखिए, संजय सिंह के साथ और ज़्यादा टफ पोजीशन हो गई। संजय सिंह ने जो रुपए लिए हैं उसके बाकायदे संजय सिंह का पीए, संजय सिंह का पीएस बाकायदे रुपया लेते हुए सारे कुछ वो हैं। और दूसरी बात है कि जो मेन व्यक्ति है वो किंग पिन है, वो है अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बोलना ही पड़ेगा, मगर अभी हुआ क्या, केजरीवाल चूँकि बहुत समझदार है तो इनके मुंह पे उसने लालीपप दे दिया राज्यसभा का इनको चुप करने के लिए। अगर संजय सिंह गुनाह को कबूल कर लेंगे, आपको बता रहे हैं चूँकि गुनाह हुआ है बहुत बड़ा। दूसरी बात, वो जमाने चले गए हैं। अब अगर भारत सरकार के या भारत का कोई भी रुपया मारेगा तो आप सुन ले उससे एक एक वसूल लेंगे। उसकी वजह है कि स्वयं देश का भारत का प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगर पैसा मारा तो एक एक पाई पाई वसूल लेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब समस्या ही आ गई देश का, जब प्रधानमंत्री ऐसा है कि आपने ज़रा सा पैसा मारा अगर उनका भी खास है तो वो वसूलवा लेते हैं। सीधे आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आप राज्यसभा में नहीं जा सकते। जितने लोग ऐसे थे बने तो इनको राज्यसभा में भेजा गया। दूसरी आपको बताना है कि ये संजय सिंह भी नहीं बचेंगे और अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल चले जाएंगे तब हो सकता है कि इसमें राज का जो मेन अभियुक्त है, हालांकि कल्पित से भी ये लोग भी शामिल हैं, मगर जो दाल में घी खा गया पूरा वो बाकी है। जब हो जाएगा तब जा कर के आप समझ लिए खुलने के संजय सिंह की भी बचने की संभावना नहीं है, नहीं जैन साहब की, और एक केजरीवाल की भी नहीं। ये भी आप समझ लीजिए आज नहीं तो कल तिहाड़ चले जाएंगे और देखेगा इनका भी बहुत ही, ये सभी लोग जिन्होंने पैसा मारा सब जेल जाएंगे। तो आपने ये कहा है कि तमाम लोग जो है ये कहीं ना कहीं तिहाड़ जाएंगे जिन्होंने ये पूरा घोटाला किया है, लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उन पर जो आरोप लगे हैं, अब आप समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर इन आरोपों में क्या सजा आगे कितने साल की हो सकती है? क्या कोई गुंजाइश है कि इन्हें आने वाले वक्त में जमानत दी जाए? देखिए, हम आपको बताना है कि इसमें इनको लगभग 8 साल की सज़ा होगी, मोटे तौर पे 8 साल। 8 साल की सज़ा का मतलब हो गया जेल के वो जोड़े जाएंगे तो वो 8 साल आपको बतलाना। इनको 8 साल से कम सज़ा नहीं होगी। दूसरी बात आपको बताना है, चूँकि हमारा कानून सख्त है, अगर गवर्नमेंट इसी तरह की सेंट्रल सख्त रहेगी तो इनसे एक एक पैसा भी वसूला जाएगा, क्योंकि पैसा इन लोगों ने लिया है, पैसा खाया है। परंतु आपको बताना है इसमें जो किंग पिन वो इतना होशियार है कि उन्होंने जैसे गोवा वाला पैसा था तो गोवा से गुजरात के उन लोगों को टिकट दिला दी, वो दिला दी, वो अपने एडजस्ट करना है कोर्ट में जा कर के। केजरीवाल इस मामले में चालाक है, वो क्या करता, माफ़ी मांग लेता। अभी उसने मोदी जी के आरोप लगाया, फिर उसमें कोर्ट में माफ़ी के लिए तैयार हो गया, उधर जेटली के यहाँ माफ़ी मांग लिया। एक इसका मामला पंजाब में था जिसमें सिसोदिया, संजय सिंह का इनका नाम था, उसमें केजरीवाल माफ़ी मांगाया और ये लोग बेचारे जब वहाँ पर गए उस तारीख में तो पता ये चला कि केजरीवाल पहले। तो इन लोगों को आपको बताना एक ही रास्ता है कि ये लोग अपने गुनाह कबूल कर लें और जो मेन आदमी है केजरीवाल उनको ओपन बोल दें, उनके लिए ओपन बोल दें, तो आपको बताना है लोग बच जाएंगे, इनका परिवार। और ये लोग इतने गंदे नहीं हैं जितना किंग पिन गंदा है। मेन मास्टर प्लानर को ही पकड़ाना चाहिए। तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को एक के बाद एक कोर्ट से बड़े झटके लग रहे हैं, राहत नहीं मिल रही है, इस मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका ये कहना है कि अगर वो किंग पिन का खुलासा कर दे तो शायद हो सकता है कि सिसोदिया और संजय सिंह को इस पूरे मामले में थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।